नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रथमा क्लासेस में। दोस्तों आज हम वीडियो जो है एनटीपीसी का रीजनिंग का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। आज हम लोग पिछले लेक्चर में देखा था अर्थमेटिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन को हमने वीडियो बना के दिया था, आप लोगों ने देखा। उसी से रिलेटेड आज हम दूसरा वीडियो बना रहे हैं और ये वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन रीजनिंग के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इसलिए एनटीपीसी में हर हाल में हम लोग को सिलेक्शन लेना है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करिए, ठीक है। तो आइए आज हम लोग सेकंड पार्ट उसका लेकर के चर्चा करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, स्क्रीन पे आ गया होगा, मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा है एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में 2 के 2 पुत्रियां हैं और 1 पुत्र हैं। परिवार में कुल कितना महिला सदस्य हैं? यह सीजीएल 2005 में पूछा गया था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो इसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं, आप लोग भी करिए। कह रहा है कि एक संयुक्त परिवार में पिता और माँ, तो भाई ठीक है, महिला हमको फीमेल पूछा गया है तो माँ हो गई, 1 सदस्य में माँ आ गई। उसके बाद कह रहा है 3 विवाहित पुत्र। अगर 3 विवाहित पुत्र हैं तो उनकी पत्नियां भी होंगी, यानी कि पुत्र वधू कितनी हो गई? पुत्र वधू की बात करें तो कितने हो गए? 3। उसके बाद एक अविवाहित पुत्री। तो अविवाहित की बात करें, अविवाहित में 1 पुत्री हो गई। फिर कह रहा है कि पुत्रों के 2 पुत्रियां हैं। अगर उनके पुत्र के पुत्री की बात करें तो कुल कितने हो जाएंगे? 4, क्योंकि 2 के 2 हैं। तो टोटल जोड़ लीजिए, 4 1 5, 5 3 8 1 9, टोटल कितना हो जाएगा? 9। यही आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। दोस्तों याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं रहता है, बशर्ते बस वह थोड़ा सा लेंदी बना देता है। आगे चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है कि आधी छुट्टी यानी इंटरवल के बाद एक स्कूल 1 से 3:52 तक चलती है। इस अवधि में 4 पीरियड लगे हुए हैं। प्रत्येक पीरियड के बाद एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए 4 मिनट का समय दिया जाता है। तो इस प्रकार बताइए कि वह जो पीरियड 4 लगी हुई है वह कुल कितने की पीरियड लगी हुई है। सवाल बहुत ही अच्छा है, आप इसे करने की कोशिश करिए एक बार। देखिए भाई, क्वेश्चन आसान है, बशर्ते बस हमें लॉजिक के साथ समझने की ज़रूरत है। कह रहा है कि एक स्कूल इंटरवल के बाद, यानी कि 1 बजे से 3:52। अगर टोटल देखा जाए तो कुल कितने आवर हो जाएंगे? 2 घंटे 52 मिनट, यही आपका आएगा कुल इतना। अब इसी को 4 भागों में बांटना है, क्योंकि 4 ही क्लास चलना है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मैं यहाँ से टोटल देखूँ तो कितना आ जाएगा? 172 मिनट आएगा। टोटल 172 मिनट की पीरियड है, क्लास है, जो कि इंटरवल के बाद चलनी है। तो अब बताइए कि एक क्लास से दूसरे क्लास में बंदे को जाना है और 4 मिनट का उसको समय दिया जाता है। तो आप देखिए, अगर 4 क्लासेस हैं तो इस क्लास से इस क्लास में जाने में, इस क्लास से इस क्लास में जाने में, यहाँ से यहाँ गया तो इसमें 4 मिनट का समय लगा, फिर 4 मिनट, फिर 4 मिनट, यानी कि 1 2 3, यानी कुल टोटल कितना एक्स्ट्रा मिनट जो उसको निकल गया? टोटल 12 मिनट। तो जो हमारा आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा, पहले 172 माइनस 12 करेंगे, डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 पीरियड है इसलिए 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 40 मिनट। 40 मिनट की एक क्लास चलेगी। बात समझ रहे हैं? हमें यही, अब आप कितने बंदे क्या करेंगे कि 4 क्लास लगी है
तो वह 4 बार घटाएंगे, यानी 4 चौक का 16 मिनट माइनस करेंगे, जो कि यह गलत है। एंट्री कितना 1 2 3 ही क्लास में लेनी है, तो पहले ऑलरेडी आया है तो वो तो शुरू में ही किया होगा एंट्री ना। अब उसके लिए थोड़े कि जो 4 मिनट वेट करके फिर एंट्री करेगा, वो ऐसा नहीं है। इस क्लास से निकल के इसमें जाने में 4 मिनट, यहाँ से यहाँ तक 4 मिनट, यहाँ से यहाँ तक 4 मिनट, कुल मिला कितना 12 मिनट। 12 मिनट पहले टोटल मिनट में से माइनस कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसे 4 भागों में बांट दिया जाएगा। क्लियर है? तो इसका देखे होंगे ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब तक का लॉजिक वाला क्वेश्चन सारे करा रहे हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कह रहा है कि एक विद्यार्थी को वास्तव में जितने अंक प्राप्त हुए वह गलती से उसका दुगना बोल बैठा। जितना उसको प्राप्त हुआ उसका वो दुगना बोल बैठा। यदि उसके वास्तविक एवं गलती से बोले गए अंकों का योग 48 है तो बताइए कि वास्तव में कितने अंक प्राप्त हुए थे। यह आपका MBA में पूछा गया क्वेश्चन है। MBA में क्वेश्चन पूछा गया भाई, MBA में पूछा गया तो MBA का बन गया, RRB में पूछा जाएगा तो RRB का बन जाएगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक लड़के ने गलत के स्थान पे उसका दुगना बोल दिया गलती से। यानी कि अगर हम देखें लॉजिक के साथ कि अगर उसने जो सही था, सही अगर वह x पाया हो तो गलत कितना बोल दिया उसने, 2x बोल दिया, दुगना 2x बोल दिया। अब कह रहा है इनका योग यानी x प्लस 2x का योग कहा गया 48 है। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 48, 3 से डिवाइड कर दिया जाए, x इज इक्वल टू 16 3 48, राइट आंसर हो जाएगा आपका 16। बात समझ में आ रही? क्लियर है? बेसिक तरीके से आपने देख लिया। अगर आप इसे रेशियो से लगाते तो राइट और रॉन्ग का अगर मैं रेशियो देखता तो राइट 1 है तो रॉन्ग 2 है, इन दोनों का योग 3 है, 3 बराबर 48 है तो 1 बराबर कितना आ जाता 16। बात समझ में आई? तो क्योंकि गुना कह रहा है, गुना का मतलब गुणा। क्लियर है दोस्तों? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग करिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, करने की एक बार कोशिश करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये MPPCS में 1996 में पूछा गया है कि एक पेड़ पर 9 शाखाएं हैं, 9 शाखाओं पर 9 घोंसले हैं, इन हर घोंसलों में 9 चिड़ियाँ हैं और हर एक चिड़िया को खाने के लिए 9 दाने की ज़रूरत पड़ती है। तो बताइए कि कुल कितने दानों की आवश्यकता पड़ेगी। भाई कुछ नहीं करना है, जितनी बार 9 9 बोल रहा है उन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 65 61। आप सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक पेड़ पे 9 शाखाएं हैं, 9 शाखाओं पे 9 घोंसले हैं, 9 घोंसले में 9 चिड़ियाँ हैं और हर एक चिड़िया को खाने के लिए 9 दाने चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो कुल दानों की संख्या जो होगी इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही हमारा आंसर होगा। MPPCS 1996 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप इस पर ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि यदि आप 291 से 300 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो आप कितनी बार सम संख्याओं को लिखेंगे। 291, 292, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 और 300। इसने यही कहा है कि 291 से 300 तक की संख्याओं को अगर हम लिखते हैं तो कितनी बार सम संख्या को लिखा जाएगा। तो आप यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं को तो लिख लिया, अब कितनी बार सम संख्या लिखा जाएगा। तो कितने लोग होते हैं यह नंबर काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, और ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो जो सम संख्या की बात कर रहा है वो है क्या, जैसे देखिए एक यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक
13, यह सम संख्याएं लिखी गई हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 13। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 13 आपका लिखा गया है, 13 बार सम संख्या लिखी गई है। क्लियर है दोस्त? चलिए अगला सवाल जो है बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे क्वेश्चन देखिए आरआरबी एएसएम में पूछा गया है, चंडीगढ़ में पूछा गया सवाल है या क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। चलिए हम भी देख रहे हैं। कह रहा है कि कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी, कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, यानी जितने नंबर ऑफ हॉर्स हैं उतने नंबर ऑफ मैन हैं, कहीं जा रहे हैं। आधे आदमी अपने घोड़े पर बैठे हैं जबकि शेष आदमी अपने घोड़े का नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। यदि ज़मीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 हो तो बताइए कि घोड़ों की संख्या कितनी है। भाई देखिए आदमी कुछ घोड़े पर बैठे हैं और कुछ ज़मीन पर चल रहे हैं पैदल, तो हम कुछ नेतृत्व करते हुए चल रहे हैं। तो भाई उन्होंने कहा कि जो नेतृत्व करते हुए चल रहे हैं उनके पैर और घोड़ों का पैर, यानी कि हम यहाँ पर देखें कि जो घोड़े हैं उनके सारे पैर चल रहे हैं और जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके आदमियों की संख्या चल रही है। तो अगर मैं कहूँ कि नेतृत्व करने वाले आदमी अगर यक्ष हैं तो घोड़े कितने हो जाएंगे हमारे? घोड़े की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? घोड़े की संख्या कितनी होगी भाई? अगर नेतृत्व करने वाले यक्ष हैं तो घोड़े की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 2x यहाँ पे, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि आधे नेतृत्व कर रहे हैं और आधे बैठे हुए हैं घोड़े पर, और मुझे पैरों की संख्या दी गई है। तो जो नेतृत्व करने वाले हैं यक्ष हैं तो घोड़ों की संख्या 2x, क्योंकि पैदल घोड़ा सभी चल रहे हैं, सारे घोड़े पैदल चल रहे हैं। आदमियों प्रश्न में शुरू में ही बोल दिया है कि जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी हैं, लेकिन आदमियों के कुछ पैर घोड़े पे टिके हुए हैं और नीचे तो काउंट हो नहीं रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन में मैंने कहा कि नेतृत्व करने वाले अगर यक्ष हैं तो घोड़े तो टोटल चल रहे हैं तो 2x हो गया। टोटल आदमियों की संख्या भी 2x है, लेकिन आधे घोड़े बैठे हैं आधे पैदल चल रहे हैं। तो यहाँ से कुल पैर इन्होंने दिया है, अगर एक आदमी है तो उसके 2 पैर तो 2x पैर हो गए, प्लस एक घोड़े के 4 पैर तो 2x के कितने हो जाएगा? 4। इतना जोड़ दिया गया है तो इन्होंने बोला है कुल पैरों की संख्या कितनी है आपका? 70 है। क्लियर है? तो यहाँ से 4 दूना 8, 8 2 10, यानी कि 10x। 10x इक्वल टू हो जाएगी कितना? 70। तो यहाँ से यक्ष बराबर कितना आ जाएगा? 7। यह यक्ष की वैल्यू आ गई तो घोड़ों की संख्या है कितनी? 2x। तो 2 गुणे 7 कितना आ जाएगा भाई? 14। अब कहेंगे कि भाई आदमी क्या 7 ही है? नहीं, आदमी भी 14 ही हैं, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी हैं, लेकिन आधे आदमी घोड़े पर बैठे हैं, आधे पैदल चल रहे हैं। तो आधे मैंने लिया था सिर्फ, इसलिए यहाँ पर ये 7 ही नहीं, अब टोटल जो आदमियों की संख्या भी आएगी 14, घोड़ों की संख्या भी आएगी 14। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अगर आप टोटल नंबर ऑफ यक्ष लेकर चलेंगे तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, हमने केवल नेतृत्व करने वालों को लिया है। क्लियर है? चलिए तो राइट आंसर आ जाएगा 14, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है, आरआरबी 2006 में पूछा गया सवाल है भाई। क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। आरआरबी 2006 में पूछा गया सवाल है कि एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट विश्राम करता है। बताइए कि 3.5 किलोमीटर चलने में उसे कुल कितना समय लगेगा। एक कछुआ है भाई, हर किलोमीटर के बाद 20 मिनट का विश्राम करता है, तो जो टोटल समय कह रहा है, टोटल टाइम कह रहा है, टोटल टाइम लगेगा कितना होगा? अगर वह बिना रुके चलता तो 3.5 किलोमीटर में वो कह रहा है 1 किलोमीटर में 4 घंटे, तो 3.5 किलोमीटर में 4 से गुणा कर देते,
लेकिन वह हर घंटे में 20 मिनट रुकता है, तो सवाल यही है कि वह कितना बार रुकेगा। आप सोचिए कि कितना बार रुकेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 3 बार रेस्ट लेगा। 3 बार वो रेस्ट लेगा, तो यहाँ से 3 गुणे कितना हो जाएगा आपका 20। कैसे रेस्ट लेगा भाई, 4 किलो यही न है, तो अगर एक बार यहाँ फिर अगला लेने के बाद फिर वो चल दिया, तो टोटल कितनी बार लेगा वो, 3 बार रेस्ट लेगा। तो ये हो जाएगा 5 चौक का 20 के 0, 4 3 12 2 14 प्लस 20 3 60 भाई, ये मिनट था, यह मिनट है। यहाँ से आ जाएगा 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 14 एक कितना आ जाएगा 15 घंटा। ठीक है, 15 घंटे, उसे कुल कितना लग जाएगा 15 घंटे। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी। क्लियर है। तो इस तरीके के इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा धैर्य रख करके करने की कोशिश करेंगे तो आपका आंसर एकदम राइट आएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला और भी अच्छा मज़ेदार क्वेश्चन है, आप इसे बनाने की कोशिश करिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि 20 पृष्ठों की एक पुस्तक का एक पन्ना लुप्त हो गया, यानी कि 20 पृष्ठों का एक बुक है जिसमें से एक पेज जो है पन्ना खो गया। बाकी पृष्ठों की पृष्ठ संख्याओं का योग जो बाकी बच गया था, उनकी जो पृष्ठ संख्याएं हैं सबको जोड़ा गया तो 195 आया। तो बताइए कि लुप्त जो हुए थे पन्ना, उसमें कौन कौन से नंबर पड़े हुए थे। एक बात बताइए कि अगर कोई भी बुक छपती है तो उस पर जो नंबरिंग पड़ता है वह क्रमागत होता है, 1 2 3 ऐसे ही उस पर टोटल नंबर पड़े होते हैं। जब ऐसे ही टोटल नंबर पढ़ते पढ़ते कितने तक का रहा है, वो कर रहा है 20 पृष्ठों का। तो क्रमागत संख्याओं का अगर एक भी पेज खोया नहीं होता तो कुल योग कितना आता, कुल योग कितना आता भाई, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये आप लोग जानते हैं क्रमागत संख्याओं का योग। तो कुल कितना था 20 गुणे 21 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल हो गया 10, यानी कितना आ गया 210। यानी कि अगर एक भी पेज नहीं खोया होता तो 210 योग होता, लेकिन योग हुआ कितना 195। इसका मतलब कि जो पन्ना खोया है इसके और 195 के योग वाला ही होगा। जब भी खोया होगा, एक पेज निकला होगा तो उस पर क्रमागत नंबर होगा। अगर निकाले गए पेज की संख्या क्रमागत ही होगी, तो पहला क्या यक्स होगा तो दूसरा x+1 होगा, क्योंकि क्रमागत होगा। जब भी एक पेज निकालेंगे, अगर 4 का निकाल रहे हैं तो एक तरफ 4 है तो अगली तरफ 5 होगा ही होगा। ऐसा नहीं कि 4 निकाले तो पीछे वाले पर जो है कि आपको जो है कि 8 मिल जाए, ऐसा नहीं है। ठीक, तो अब मैं इन दोनों का अगर मुझे योग निकालना हो तो मैं कहूँगा x+1 = 210 - 195। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि 2x+1 = 15। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 7। एक अगर 7 है तो दूसरा कितना होगा, x+1 8 होगा। तो यहाँ से हमें पता चल चुका है कि x बराबर 7 है तो x+1 बराबर कितना आएगा 8। तभी 8 7 15 योग कितना आ जाएगा 15। क्लियर है। तो आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। यह CGL 2006 में पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जब भी कभी कोई पेज कहीं से निकलता है उस पे जो नंबर पड़ा होता है वह क्रमागत ही होता है। ऐसा नहीं कि एक पे 4 लिखा है तो उसके पीछे जो है कि आपका 5 या 6 7 लिखा हो। ठीक है, 4 है तो 5 ही आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन है एकदम लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे होंगे, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यह IAS में पूछा गया सवाल है। जिस हिसाब से NTPC और ALP क्वेश्चन बना के डाल रहे हैं, तो IAS PCS के
क्वेश्चन में और इसके क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं रह गया। पिछली बार जो ALP का पेपर दिए होंगे वह रीजनिंग देखकर दंग रह गए होंगे कि किस तरीके की रीजनिंग आ रही है। तो अगला क्वेश्चन 9 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 मोमबत्तियों को जिनके जलने की क्षमता क्रमशः 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे और 2 घंटे हैं, उन्हें एक साथ एक कक्ष में जला दिया जाता है और उन्हें तब तक जलने दिया जाता है जब तक कि 3 मोमबत्ती बुझ न जाए। अगर उन्हें जलाने का खर्चा 75 पैसा पर घंटे हो तो बताइए कि कुल कितना रुपया लगेगा। तो भाई पहले तो मुझे यह देखना होगा कि वह 3 मोमबत्तियों को जलने में बुझने में कितना समय लगा। आप खुद सोचिए कि 1, 2, 3, 4, यह मोमबत्ती जो है यह 5 घंटे तक जल सकती है, यह 4 घंटे तक जल सकती है, यह 3 घंटे तक जल सकती है और यह 2 घंटे तक जल सकती है। बात समझिएगा, 3 मोमबत्तियों को बुझना है तो सबसे पहले कौन बुझेगा? यह बुझेगा, उसके बाद यह बुझेगा, उसके बाद यह बुझेगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि यह बुझने पर यह कितना घंटा लगाएगा? 2 घंटे में बुझ जाएगा, प्लस यह कितने घंटे में बुझेगा? यह 3 घंटे में बुझ जाएगा। ये कितने घंटे में बुझेगा? 4 घंटे में बुझ जाएगा। लेकिन जब ये आखिरी में 4 घंटे तक बुझेगा तो प्रश्न में बोला है सबको एक साथ जलाया गया है, तो क्या ये 4 घंटे तक यह भी तो जला होगा? तो ये भी कितने देर तक जला होगा? 4 घंटे तक जला होगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि इसे जो है कि बंद करके रखा गया, जब 3 बुझ जाएंगे तो इसको जलाएंगे, नहीं, सबको एक साथ जला दिया गया। तो यहाँ से टोटल कितने हो गए? 4, 4, 8, 8, 5, 13 घंटे। 13 घंटे टोटल आपके मोमबत्तियाँ जली। अब 1 घंटे के जलने का खर्च 75 पैसा है, तो 75 पॉइंट में अब हम 13 से गुणा कर लें। 13 पचे 65 के 5 बच गया 6, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 7, 9, यहाँ 9, 7, 2 प्लेस पे डेसिमल लगा दिया। इतना रुपया जो है आपका खर्च गिरेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्लियर है दोस्त? यह क्वेश्चन देखिए IAS में पूछा गया, प्री में पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके मज़ेदार क्वेश्चन आपके जो है कि NTPC, रेलवे, ALP में हर जगह उठा के डाला जा रहा है। आप खुद सोचिए कि 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है, उनको कैसे छांटा जाएगा? क्वेश्चन ऐसे ही डाले जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि बहुत आसान क्वेश्चन रहेंगे और हम जो है कि इजीली उसे कर पाएंगे। इसलिए अगर हम टारगेट लेके चले हैं 2020 NTPC आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन देखिए आसान है, सभी लोग कर लेंगे इजीली। चलिए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी पंक्ति में 50 मीटर के अंतराल पर खड़ी हैं। प्रथम तथा 9वें पोल के बीच कितनी दूरी होगी? कह रहा एक स्ट्रीट लाइट है, सब एक कतार में इस तरीके से खड़ी हैं, इस तरीके से सभी खड़ी हैं, ठीक है। और कह रहा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह डिस्टेंस जो है वह 50 मीटर का है। कितना डिस्टेंस है? 2 पोलों के बीच 50 मीटर का डिस्टेंस है। तो बताइए कि प्रथम तथा 9 यानी टोटल कितने हैं पहले और 9वें के बीच में? तो आप खुद देखिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अगर 9 खंभे लगे हैं तो पहले और 9 के बीच में कुल कितने डिस्टेंस होंगे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ही ना होगा। अब ऐसा नहीं कि या कोई बंदा ये कह दे कि 9 गुणे 50 कर दें और मेरा आंसर आ जाएगा, तो यह रॉन्ग है। आप यहाँ पे देखिए 1 से लेकर के 9 के बीच में आपको 8 ही स्पेस मिलेंगे जिन्हें करना है। तो राइट क्या हो जाएगा आपका? 8 में हम 50 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, 400 मीटर टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आपका 400 मीटर। ऐसे ही क्वेश्चन हम लेकर के आपको कल लगातार आपको वीडियो देते रहेंगे, ताकि जब तक NTPC ना हो जाए
जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक हम वीडियो डालते रहेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए और लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।